नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। इससे पहले हम प्रयोगवाद को पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल को पढ़ेंगे और आधुनिक काल की जितनी भी रचनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं की बात करें तो गोपाल सिंह नेपाली की जो रचना है, पहली रचना है स्वर्ण युग। ये देखिए, पहली रचना है स्वर्ण युग। गोपाल सिंह नेपाली समकालीन कविताओं में सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं। इनकी सारी रचनाओं को हम याद करेंगे। स्वर्ण युग, उसके बाद उमंग है, पक्षी, रागिनी, नीलिमा, नवीन, कल्पना, पंचमी, हिमालय ने पुकारा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए, हिमालय ने पुकारा है। उसके बाद मेरा देश बड़ा गर्वीला, मेरा देश बड़ा गर्वीला, गंगा की धार, जवानी भारत माता की प्रभाती। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी रचनाओं को एक ही बार में वीडियो में ही आपको याद करवा दूंगी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। गोपाल सिंह नेपाली, आप जो नेपाल है इसको हिमालय से याद कर सकते हैं। नेपाल कहाँ है? हिमालय में है। बस याद करने के लिए आपको मानना है नेपाल कहाँ है, हिमालय में है। तो देखिए, स्वर्ण युग है कहाँ? हिमालय में। उमंग कहाँ है? हिमालय में है। पंछी भी हिमालय में है। रागिनी है, नीलिमा, नवीन। आप कोई भी एक वर्ण को पकड़ के उसको याद कर लीजिए। तो वो देखिए, हिमालय ने पुकारा है किसको? नेपाल को। मेरा देश बड़ा गर्वीला है, देखिए फिर आ गया यहाँ पे। गंगा की धार कहाँ से निकलती है? नेपाल से। जवानी, उसके बाद भारत माता की प्रभाती। इस प्रकार आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। उसके बाद समकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है अतुकांत, तीसरा पक्ष और रूबरू। इनको याद करने की कोई बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, लक्ष्मी क्या है? अतुकांत है। और तीसरा पक्ष माँ लक्ष्मी से आप याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि आप किसी माँ लक्ष्मी की जो है पूजा कर रहे हैं, अतुकांत ढंग से कर रहे हैं, तीसरा पक्ष चल रहा है, उसी में आप किससे? माता लक्ष्मी से रूबरू हो जा रहे हैं। तो यह हो गया आपको याद। उसके बाद जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त समकालीन कविताओं में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जगदीश गुप्त की रचनाओं को याद करने के लिए देखिए, जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पाँव, शब्द 10, हिम, विद, युग्म, छंद, विधि, सांझ, जयंत, गोपा, छंद, सती, आदि में एकांत, शंभु, गौतम, बोधि वृक्ष। उसके बाद माँ के लिए। तो इनकी भी सारी रचनाएं हैं याद करने के लिए, एक भी रचना को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, जगदीश क्या करते हैं? गुप्त रूप से कहाँ जाते हैं? नाव के पाँव के पास जाते हैं। ठीक है, नाव के पाँव के पास जाते हैं। शब्द छंद क्या है? शब्द छंद, एक भी शब्द नहीं निकालते हैं। हिम विद युग्म, मतलब हिम विद युग्म, इसको याद कर लेना है। छंद विधि, अब देखिए, हिम विद युग्म, छंद विधि, सांझ, सांझ को जाते हैं। जयंत और गोपा भी जा रही हैं, जयंत और गोपा भी जा रही हैं। छंद, सती, आदि में एकांत, मतलब जो भी शब्द आए, जो शब्द आपको लगे, उसी शब्द को पकड़ के सारी रचनाओं को एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब जगदीश गुप्त नाव के पाँव, नाव के पाँव, ये देखिए कहाँ, ये रचना, नाव के पाँव में जाते हैं। शब्द, एक भी शब्द की आवाज़ नहीं निकालते हैं। हिम विद युग्म, मतलब युग्म मतलब अकेले जाते हैं, किसी युग्म के साथ नहीं जाते हैं। छंद विधि, सांझ, छंद छंद भी नहीं सुनाते हैं, सांझ में जाते। जयंत कोपा भी साथ में जाती है। छंद दो दो बार आया, छंद विधि और छंद सती आ रहा है। आदि में एकांत में जाते हैं। शंभुक और गौतम, अब गौतम, गोपा, गौतम, ये तो आप बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पात्र भी आते हैं, तो उससे याद कर लीजिएगा। गौतम, शंभुक, बोधि वृक्ष, देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित आ रहा है बोधि वृक्ष। माँ के लिए, कौन? माँ के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार याद हो गया आपको। उसके बाद देखिए, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि हैं इसमें। अब रामदरस मिश्र की भी एक भी रचना क्या करनी है? छोड़नी नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, आपको एक भी कवि की रचना छोड़नी नहीं है। तो देखिए, ये आ गए हैं रामदरस मिश्र। पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया है, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकलते हैं लोग, ये गज़ल संग्रह है। जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर आंखें हैं नम। उसके बाद है ऐसे में जब कभी, आम के पत्ते, रात सपने में। ठीक है, पढ़ लिया सारा।
और देखिए रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, रामदरस से आप राम भगवान से ले सकते हैं, रामदरस या तो उनके पिता से ले सकते हैं, राजा दशरथ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पथ के गीत क्या है? जब भगवान राम चले जाते हैं वन को तो क्या होता है, पथ के गीत एकदम बेरंग बेनाम हो जाते हैं। धूप भी ऐसे लगता है पक गई है, कंधे पर सूरज आ गया, दिन क्या बन गया, नदी के समान बन गया, बीत ही नहीं रहा है। मेरे प्रिय गीत भी मुझको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाजार को निकलते हैं लोग तब भी जुलूस नहीं लग रहा है। मतलब दुख है इतना कि जुलूस कहाँ जा रहा है, मतलब नहीं, आँख कुछ भी नहीं बोलती है। शब्द से तू बारिश में भीगते बच्चे हो, हंसी ओठ पर आँखें हैं नम, ऐसे में जब कभी आम के पत्ते रात अपने। मतलब सारी रचनाओं को राम के वन जाने से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका मैंने अपनाया था, इसलिए ये ट्रिक आपको बता रही हूँ। एक ही बार में आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। जब ये कभी अकेली रचना आप देखेंगे तो आप आराम से टिक लगा लेंगे कि राम जब वन को गए तो दशरथ जी की क्या व्यथा थी। पथ के गीत शांत हो गए थे, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ हो गई थी, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज है, दिन एक नदी बन गया है। मेरे प्रिय गीत जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाजार को निकलते हैं लोग, जुलूस नहीं लग रहा है। उसके बाद आँख भी कुछ नहीं बोलती है। शब्द से तू बारिश में भीगते बच्चे, हंसी आँखों पर हैं तब भी होठ नम है, ऐसे में जब कभी आम के पत्ते रात सपने में, सब कुछ अधूरा अधूरा हो गया है। इस प्रकार हमने एक पार्ट किया। अगले पार्ट को हम फिर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद सभी का।